Hello guys, this is the introduction to coordinate geometry, in which the process of locating a point on a given plane has been explained. Let us begin. Locating a point on a plane. Suppose you have a point on a plane, say plane of green board or plane of blackboard or plane of a sheet of paper, and we ask you to tell us the position of the point on the green board. How will you do this? Perhaps you will try in some such manner. The point is in the upper half of the green board, or it is near the left edge of the green board, or it is very near the left hand upper corner of the board. Do any of these statements fix the position of the point precisely? Obviously no. But if you say the point is nearly 5 cm away from the left edge of the board, it helps to give some idea, but still does not fix the position of the point. यदि हमारे पास एक ग्रीन बोर्ड है और इस ग्रीन बोर्ड पर हमने किसी एक जगह पर एक डॉट या पॉइंट मार्क कर दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए पॉइंट कहाँ पर है, तो बहुत सारे जवाब आ सकते हैं। इसमें से कुछ बच्चे ऐसा कह सकते हैं कि पॉइंट वो अपर हाफ पर है, कोई कह सकता है कि लेफ्ट कॉर्नर के नज़दीक है, कोई ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो वर्टिकल एज ऑफ द बोर्ड है उससे 5 सेंटीमीटर या 5 फीट की दूरी पर है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे, अतः उस पॉइंट की यूनिकनेस फिक्स नहीं होती है। वो पॉइंट ये भी हो सकता है, 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 लेकिन हम चाहते हैं कि वो पॉइंट ये है, हमारे द्वारा मार्क किया गया पॉइंट ये है और इसकी पोजीशन को फिक्स करना है। तो केवल एक इन्फॉर्मेशन कि वो लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर या 5 इंच या 5 फीट की दूरी पर है, ये पर्याप्त नहीं है। If you further add one more information that the point is also 9 cm above the bottom edge of the board, you now know the exact position of the point on the plane of green board. इसमें जो इन्फॉर्मेशन लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर की दूरी है उसमें एक इन्फॉर्मेशन और अगर ऐड कर दिया जाए कि उस पॉइंट की बॉटम एज से दूरी 9 सेंटीमीटर या 9 इंच या 9 फीट जो भी है वो भी ऐड कर दिया जाए, इन दोनों डिस्टेंसेस की यूनिट सेम रखते हुए, तब इस पॉइंट की पोजीशन फिक्स हो जाती है। तब केवल एक ही पॉइंट ऐसा होगा जिसकी डिस्टेंस लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर और बॉटम एज से 9 सेंटीमीटर पर होगी। In this way, we have fixed the position of the point on the plane by specifying its distances from two fixed lines, the left edge of the board and the bottom edge of the board. In other words, we need two independent informations for finding the position of the point, which are clearly the distances of the point
from two mutually perpendicular lines, here left and bottom edges of the board. Thus, we can say that to locate the position of an object or a point in a plane, we require two perpendicular lines. One of them is horizontal and the other is vertical. हमें किसी भी प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पॉइंट की पोजीशन को फिक्स करने के लिए टू लाइंस ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होती है और वो दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जिससे हम उस पॉइंट की डिस्टेंस इन दोनों ही लाइन से नाप करके उस पॉइंट की पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्लेन यूज़ किया गया है उस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं और जो लाइंस यूज़ की गई हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से जानते हैं। द प्लेन इज़ कॉल्ड द कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इन दोनों लाइनों में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे वाई एक्सिस कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन कहते हैं। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू फोर पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। जब ये दो लाइनें हम एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बनाते हैं किसी प्लेन पर तो वो प्लेन फोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और ईच पार्ट को हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और abscissa and the distance of the point from the x-axis is called its y coordinate or ordinate. If the abscissa of a point is x and the ordinate is y, then x comma y, which is an ordered pair, are called the coordinates of the point. The coordinates of a point on the x-axis are of the form x comma 0 and that of the point on the y-axis are of the form 0 comma y. x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका स्ट्रक्चर x कामा 0 होगा, जबकि y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स 0 कामा y टाइप के होंगे एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0 बिकॉज द डिस्टेंसेस ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन which is known as origin are 0 0 from these two axes. Now sign convention of the coordinate in quadrant. क्या साइन का रूल क्या है? ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हैं ऑन द प्लेन ऑफ पेपर कह सकते हैं या ऑन द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड कह सकते हैं। ये इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन्हें हम क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी पॉइंट होगा तो उसकी जो डिस्टेंसेस होंगी फ्रॉम वाई एक्सिस और फ्रॉम एक्स एक्सिस वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, जबकि दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेयर डिस्टेंसेस आर टेकन नेगेटिव एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस and distances are taken negative. If x not equal to y, then xy not equal to yx. Both these coordinates will be different if x not equal to y, and x comma y is equal to y comma x if x is equal to y. अगर दोनों ही x और y इक्वल होंगे तब ये दोनों ही coordinates इक्वल हो जाएंगे।
इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन वो किस क्वाड्रेंट में है, कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या होंगे, एक्सिस पर पॉइंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी बातें आपने समझी होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।